गाइस हम लोग आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम धनकार। यहाँ पास आपको मैं समझने वाली बात बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पास ये आपका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट कैसे कि मैं थोड़ा इसको कट कर दूँ तो यहाँ पास मेन पॉइंट यह है कि अलम धनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ आभूषण आभूषण होता है। मानव समाज में बहुत ही सौंदर्य पोषक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों का जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार यहाँ पास आप समझिए फिर से थोड़ा। यहाँ पास आप अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार यहाँ पास आप यहाँ से देखिए, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार को प्रयोग में किया जाता है। तो अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। यहाँ पास काव्य का मतलब कि जैसे आपको कोई श्लोक दे दिया गया, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पास इसकी शोभा कौन बढ़ा रहा है? अलंकार। यहाँ रहीमन पानी राखिए, ये जो बिन पानी सब सून, यहाँ पास जो ये मतलब कि एकदम अच्छा शब्द आ रहा है, इसका मेन कारण ये अलंकार। अगर हमारे जो प्रवृत्ति हैं, अगर इसको अलंकार मतलब ना लाते हैं तो हमारा ये अच्छा ना बनता। तो आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए, भूषण बिना न सदोह कविता बनित मित। यहाँ इसका मतलब है भूषण बिना न सोह, बिना गहने का कोई मतलब शोभा नहीं देता कविता। बिना कविता मतलब जब तक कोई अर्थ ना निकले कविता का, वो कविता बेकार है। अलंकार के भेद आपको हम बता दें। अलंकार जो है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ अलंकार। 3 टाइप ऑफ यहाँ पर 3 टाइप ऑफ अलंकार। तो दोस्तों पहला है शब्द अलंकार। आपको पहले ये समझेंगे शब्द अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों ये समझते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द धन अलंकार। आप यहाँ पास आप पूछेंगे शब्द धन अलंकार का मतलब क्या है? तो शब्द का मतलब है ध्वनि और अलंकार का मतलब है अर्थ। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। तो ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द को स्थिति में ही रहे और उसे शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उसे उस शब्द की अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। यहाँ पास इनका यह मतलब है कि 2 शब्दों से मिलकर, जैसे मान लीजिए विद्या धन आलय, विद्यालय, 2 शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है और अर्थ निकलता है उसे हम कह सकते हैं शब्द अलंकार। जैसे यहाँ पास आइए हम आगे देखते हैं। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी मतलब उसके समान अर्थ रख जाते हैं, वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो दोस्तों शब्द अलंकार के 6 भेद होते हैं। 6 टाइप। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अनुधन प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार। यहाँ पास अनु का अर्थ क्या है? बार बार। और प्रास का अर्थ वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति मतलब आना हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप। रंजन, यहाँ पास बार बार रंजन मंजन मतलब एक शब्द नहीं,
कोई भी शब्द रहे वो बार बार आए। मतलब यहाँ पास आप नहीं समझ रहे होंगे कि यहाँ अनु का बार बार यहाँ जन रंजन मंजन अर्थ वर्ण आए। रंजन मंजन धनुज मनुज सुर भूर भूप। विश्वदर इवधृत उदर जोवद सोवद सुप। आपको यहाँ पास मैं थोड़ा हो गया। आपके यहाँ पास अब मैं बताऊंगा अनुप्रास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अनुप्रास के जो हैं वो 5 भेद होते हैं। 5 टाइप। तो दोस्तों आज मैं अनुप्रास के भेद पढ़ाऊंगा और अगर आपको अलंकार आगे पढ़ना है तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, आगे बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं 6 का अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, लटनानुप्रास अलंकार, अनित्य अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार। 6 का अनुप्रास अलंकार क्या होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार जब स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पास आप नहीं समझे, जब स्वरूप और क्रम, जब एक ही क्रम से और स्वरूप एक ही रहे, मतलब एक ही टाइप के रहे, अनेक व्यंजन आवृत्त आने लगे, एक ही तरह के व्यंजन आने लगे, वो 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पास सुनिएगा, रिझ रिझ रहिसा रहीस, हंसी हंसी उठे। यहाँ पास आप देखिए स्वरूप, यह है इनका स्वरूप, रिझ रिझ रहिसे। और क्रम, ये क्रम से आ रहे हैं ना, पहले रिझ रिझ रिझ, ये हो गए स्वरूप, मतलब एकदम क्रम से आ रहे हैं। ये ई की मात्रा लगी है, रहीस रहीस, हंसी हंसी। ये व्यंजन की आवृत्ति है, हंसी हंस उठे, सांस भरी आंसू भर कहते दाय। तो दोस्तों आपको, मेरे को लगता है कि 6 का अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखना हो तो आगे बताइएगा। जय हिंद।